तो एक बार की बात है, खोजी जी के गुरुजी लघुशंका के लिए गए थे और खोजी जी हाथ में जल लेकर के गुरुजी के पीछे पीछे गए थे और जहां गुरुजी लघुशंका निवृत्त हो रहे थे, खोजी जी मुंह फेर करके खड़े थे। तभी अचानक से आवाज आई कि गुरुजी बहुत जोर से हंस रहे हैं। तो खोजी जी को लगा ये लघुशंका करते हुए गुरुजी हंस क्यों रहे हैं। तो जब गुरुजी आए तो हाथ धुलाते धुलाते इन्होंने पूछा, बोले गुरुजी आप हंसे क्यों। तो गुरुजी नाराज हो गए। क्यों? बोले तू मेरे इतने सन्निकट रहता है, मेरे इतने समीप रहता है, मैं तुझ पर इतनी कृपा करता हूं, तो दिन रात मेरा संग करता है, तब भी तुझे इतनी क्षमता नहीं मिली कि मेरे मन की स्थिति पहचान सके। मैं क्यों हंसा ये तुझे पता नहीं चला। अब खोजी जी बोले मैं कैसे पता करूं कि आप क्यों हंसे। बोले नहीं, इतने सन्निकट रहने वाले भक्त को इतना तो अनुभव हो जाना चाहिए कि मेरे गुरुजी के माथे की सिकन क्या कहती है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सोचिए कितने खतरनाक गुरु होते थे किसी समय पे, आज वाले गुरु तो कुछ कहते ही नहीं है। गुरु का सबसे बड़ा गुण क्या है, आप लोगों को बताने वाली बात नहीं है, ये गुरुओं को समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी गुरु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि शिष्य को देखते ही जो अवगुण दिखा तुरंत बोल दे कि ये कमी हमको लगती है। पिता का सबसे बड़ा लक्षण क्या, पुत्र में अवगुण देखते ही टोके, पुत्री में अवगुण देखते ही टोके। ये गुरु का, शिष्य गुरु का और पिता का लक्षण होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं हमारे गुरुजी केवल प्रशंसा करें हमारी, कभी निंदा ना करें हमारी, कभी बुरा ना बोले ना। जो गुरु आपका दोष नहीं बताता है, समझो आपका बहुत बड़ा हराश कर रहा है। दोष दिख तो जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि क्या दोष है, लेकिन नहीं टोक रहे हैं तो इसका मतलब गुरुजी चाहते नहीं कि तुम्हारा कल्याण, नहीं तो टोकेंगे। और बोले अभी आश्रम से निकल जाओ, और जब तक नहीं पता चले कि मैं क्यों हंसा था लौट के मत आना। बताओ ये कोई अपराध था। खोजी जी को निकाल दिया। खोजी जी बेचारे कहां जाएं। अब संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाते, बोले क्या बात है। बोले हमारे गुरुजी क्यों हंसे ये बता दो। बोले तुम्हारे गुरुजी, उनका मुंह, वो चाहे जैसे हंसे, तुम हमसे क्या पूछ रहे हो। नहीं, वो लघुशंका करते करते हंस गए थे तो वो हम पूछ रहे हैं क्यों हंसे। तो और जोर से हंसते लोग। बोले लघुशंका करते हंसे, ये हमको क्या पता होगा क्यों हंसे। वो एक जगह, दो जगह, 10 जगह पूछा। अब तो उनकी हंसी होने लगी और वो जहां जहां जाके पूछते सब लोग उनका मजाक उड़ाते। बोले ये कोई प्रश्न है पूछने वाला। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे थे अपने गुरुजी की याद में। तभी उनके ध्यान में श्री कबीर दास प्रकट हो गए और कबीर दास जी ने प्रकट होकर के, क्या बात है बालक, क्यों इतने परेशान होते हो। उसने कहा आप कौन। बोले हम कबीर दास। अब तो उसने बड़ा, अरे बड़ी कृपा आपकी, आपने दर्शन दिए प्रकट होकर के। बोले हम समाधान करने आए हैं, क्यों दुखी हो रहे हो, क्या बात है। बोले मेरे गुरुजी लघुशंका करते करते हंस गए थे, मुझे उसका उत्तर नहीं मिला, क्यों हंसे। बोले कहां कर रहे थे। बोले एक पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे थे। बोले हम बताते हैं। बोले क्या। बोले जैसे तुम्हारे गुरुदेव लघुशंका कर रहे थे तो उस समय उस धारा में कई सारे सूखे पत्ते और पेड़ के ऊपर के बीज और पुष्प जो टूट के नीचे गिर जाते हैं वो उस धारा में बह गए थे। तो वो बात सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंसे। देखो ये वृक्ष है परमात्मा, इस परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है वो अभी भी ऊपर है, वो अभी भी उसी के साथ है, हरा भरा है, फूल रहा है, फल रहा है, खिल रहा है। लेकिन जो इस धर्म रूपी परमात्मा और गुरु का त्याग कर देता है वो नीचे गिर जाता है और विषय की धारा में बह जाता है। इस बात को सोच के तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे। समझ में आई बात। गुरुजी क्यों हंस रहे थे। बोले वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके लघुशंका कर रहे थे उस वृक्ष के सूखे पत्ते, बीज और फल आदि वहां पड़े थे जो सूख गए थे और उनकी धारा में वो बह गए थे। तो वो ये सोच के हंस रहे थे जो वृक्ष से जुड़े हैं उनका कुछ नहीं हुआ, जो वृक्ष से अलग हो गए वो धारा में बह गए। तो वृक्ष क्या है, धर्म। वृक्ष क्या है, गुरु। वृक्ष क्या है, गोविंद। जो इनसे जुड़े हैं वो अभी भी पुष्पित हैं, फलित हैं, खिल रहे हैं, और जो इनसे विमुख हो गए वो विषय की धारा में बह गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे। जाओ बता दो। और इतना कह के कबीर दास अंतर्ध्यान हो गए। ओ खोजी जी दौड़े दौड़े गए 6 साल बाद, 7 साल बाद। गुरुजी 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 उत्तर मिल गया। बोले क्या। आप इसलिए हंस रहे थे। गुरुजी ने प्रसन्न होकर के हृदय से लगाया। बोले 7 साल पुरानी बात, तुमको मैंने आश्रम से निकाल दी, 7 साल बाद उत्तर कैसे मिला। बोले मैंने दुनिया में पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया, सब हंस जाते थे, पर मैं इसी चिंता में था, ऐसा क्या था जो आप हंस गए, ऐसा क्या था। 6 साल बाद कबीर दास मेरे चित्त में आए और उन्होंने मुझे उत्तर दिया। तो गुरुजी बोले ये है गुरु निष्ठा। तुम्हारा नाम है चतुरदास,
पर तुम गुरुजी के हंसी का कारण खोज के लाए, इसलिए हम तुम्हारा नाम खोजी रखते हैं, इसलिए उनका नाम खोजी जी पड़ गया।